हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है सर्कुलर क्यू। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सर्कुलर क्यू क्या होती है, कैसे वर्क करती है, नॉर्मल क्यू या फिर ये कहें कि लीनियर क्यू से ये कैसे डिफरेंट है, और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। और लास्टली हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में सर्कुलर क्यू के प्रोग्राम को हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यू एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल क्यू है, जिसे हम लीनियर क्यू के नाम से भी पहचानते हैं, इस क्यू में एक प्रॉब्लम होती है। पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्या है। तो सपोज हमारे पास एक लीनियर क्यू है, और इस लीनियर क्यू में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। देखते हैं, ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। क्योंकि ये एक एरे है, तो इसकी जो इंडेक्सिंग है उसको हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो सपोज ये हमारी जो क्यू है ये फुल है, यानी कि पूरी की पूरी भरी हुई है कुछ एलिमेंट से। तो कुछ एलिमेंट्स इसमें हम फिल कर लेते हैं। और आपको पता है कि लीनियर क्यू जो है हमारी, इसमें दो वेरिएबल्स इसके स्टार्टिंग और एंडिंग को फॉलो करते हैं, जिसको हम फ्रंट और रेयर के नाम से जानते हैं। तो फ्रंट हमारा अभी फर्स्ट पोजीशन पे है और रेयर हमारा लास्ट पोजीशन पे है। अब हम इसमें से वन बाय वन एलिमेंट को डिलीट करते हैं। तो सपोज हमने पहला एलिमेंट डिलीट किया, क्योंकि लीनियर क्यू में जो एलिमेंट डिलीशन होता है वो हमेशा फ्रंट से होता है। तो इस एलिमेंट को अगर हम डिलीट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग डिलीट करेंगे, तो इसके लिए हमें फ्रंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रंट को हम आगे बढ़ाते हैं। फ्रंट को यहाँ से डिलीट किया और फ्रंट हमारा प्लस प्लस करके इस पोजीशन पे आ गया। दैट मीन्स कि जो हमारा 10 है, ये 10 हमने डिलीट कर दिया। राइट। एक एलिमेंट और डिलीट करके देखते हैं, तो यानी कि फ्रंट को और प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो फ्रंट प्लस प्लस करके अब सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा इस जगह पे। और जो हमारा 20 है, ये भी हम डिलीट कर देंगे। तो दो एलिमेंट हमारे डिलीट हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब अगर हम इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करें, एनक्यू करने की कोशिश करें, तो अब हम इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो लीनियर क्यू में फुल की कंडीशन है, ओवरफ्लो की कंडीशन है, वो ये है कि रेयर अगर लास्ट पोजीशन पे है, जबकि रेयर हमारा लास्ट पोजीशन पे है, तो लास्ट पोजीशन के बाद रेयर में और इंसर्ट नहीं हो सकता, यानी कि रेयर इससे आगे नहीं बढ़ सकता। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारी जीरो पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन ब्लैंक है, यानी कि ये पोजीशंस खाली हैं। यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट किया जा सकता था, लेकिन जो लीनियर क्यू की प्रॉपर्टी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा इंसर्ट नहीं किया जा सकता। राइट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लीनियर क्यू में आती है, कि आपका जो रेयर है, रेयर लास्ट पोजीशन पे अगर है, और लास्ट पोजीशन के होने के बाद अगर हमारा फ्रंट फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, तो हम फर्स्ट पोजीशन से दोबारा से इंसर्शन यहां पे नहीं कर सकते। दिस इज द प्रॉब्लम वी फेस्ड इन लीनियर क्यू। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम सर्कुलर क्यू पे जाते हैं। अब देखते हैं कि सर्कुलर क्यू में ऐसा क्या है कि ये लीनियर क्यू से ज्यादा बेटर है। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये सर्कुलर क्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पे लीनियर क्यू को एक सर्कल में यहाँ पे डिजाइन कर रखा है। राइट। अब क्योंकि हमारी क्यू स्टार्टिंग में ब्लैंक है, अंडरफ्लो कंडीशन में है, इसका मतलब पूरी की पूरी क्यू खाली है, इसलिए हमारे जो फ्रंट हैं वो -1 से, और रेयर भी हमने -1 से इनिशियलाइज कर रखा है। -1 से क्यों इनिशियलाइज किया है? इसलिए क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग -1 कभी होती नहीं है। दैट इज वाई हम फ्रंट और रेयर को ये दिखाना चाहते हैं कि अभी फ्रंट और रेयर हमारी क्यू में किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे -1 ले रखा है। तो अब इसमें वन बाय वन हम डेटा इनक्यू करते हैं, यानी कि इंसर्ट करते हैं। जैसे ही हम इनक्यू करेंगे, हमारा जो फ्रंट, क्योंकि अभी फ्रंट और रेयर दोनों -1 है, फर्स्ट टाइम हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को ही प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो फ्रंट भी और रेयर भी दोनों के दोनों जीरो पे आ जाएंगे, यानी कि फ्रंट भी यहाँ पे आ जाएगा और रेयर भी यहाँ पर आ जाएगा। और इसके क्यू के रेयर में हम डेटा को इंसर्ट कर देंगे। तो हमने पहला जो डेटा है हमारा, वो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब इंसर्ट हमें दोबारा से करना है, तो अब हम रेयर को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि फ्रंट को सिर्फ फर्स्ट टाइम ही इंक्रीज करते हैं। सेकंड टाइम फ्रंट तब इंक्रीज होता है जब हम इसमें से डेटा डिलीट करेंगे। अभी हमें इंसर्शन करना है, तो इंसर्शन के लिए सिर्फ रेयर को ही आगे हम बढ़ाएंगे। तो रेयर को प्लस प्लस करते हैं, तो रेयर हमारा 1 हो गया। तो इस रेयर को भी हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो रेयर हमारा आ जाएगा इस पोजीशन पे, और यहाँ पर हम वैल्यू इंसर्ट कर लेंगे। सेम हम अप्लाई करते जाएंगे और वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे। रेयर को आगे बढ़ाते जाते हैं। रेयर अब हमारा आ गया 2 पे, और यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो गई। और मैं वन बाय वन इनमें वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। सपोज हमने इन सभी में वैल्यू इंसर्ट यहाँ पे कर दी है, कुछ इस तरह से वैल्यू हमारी इंसर्ट हो गई है। तो रेयर हमारा मूव करते करते इस पोजीशन पे आ गया, 7th पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे रेयर आ गया है।
राइट? तो हमने रेयर की वैल्यूज ही इंक्रीज करी है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि लास्ट जो रेयर अब हमारा है वो 7 पोजीशन पे है, और 7 पोजीशन पे हमने वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर ली है, राइट? तो अब देखिए यहाँ पे क्योंकि क्यू पूरी फिल हो गई है, तो ये कंडीशन बनती है आपकी ओवरफ्लो की। क्या कंडीशन है ओवरफ्लो की? अगर फ्रंट 0th पोजीशन पे है और रेयर आपके क्यू के लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया है, तो हमारा क्यू जो है वो ओवरफ्लो पे हो जाता है। यही कंडीशन हमारी लीनियर क्यू में भी होती है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। अब जो डिफरेंस यहाँ पर नजर आएगा हमें, वो अब नजर आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक वैल्यू डिलीट करते हैं। तो हम डिलीट करते हैं, तो हमें पता है लीनियर क्यू में भी ऐसा ही होता था कि हम फ्रंट को प्लस प्लस करते हैं। तो फ्रंट को प्लस प्लस करने के लिए फ्रंट को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, तो फ्रंट हमारा आ गया इस पोजीशन पे, और हमारा ये जो 0th वाली पोजीशन की वैल्यू है इसको हमने डिलीट कर दिया, तो फ्रंट हमारा आगे बढ़ गया। नेक्स्ट आपको अगर एक और वैल्यू डिलीट करनी है, तो अगेन हमें फ्रंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो फ्रंट को हम फिर आगे बढ़ा लेते हैं, और फ्रंट हमारा इस पोजीशन पे आ गया, यानी कि सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो अब हमारे पास दो पोजीशन हमारे क्यू में ऐसी हैं जो ब्लैंक हैं, यानी कि यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया जा सकता है। और यही खूबी है अपनी सर्कुलर क्यू की, कि अब हम यहाँ पे रेयर को आगे बढ़ाते हैं, 7 से 0 पे ले आते हैं, और यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, राइट? यही वो कंसेप्ट है जिसकी वजह से इस क्यू को हम सर्कुलर क्यू बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्यू है ये लास्ट पोजीशन से वापस फर्स्ट पोजीशन पे आ गई है, राइट? तो रेयर लास्ट पोजीशन से वापस फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, तो फर्स्ट पोजीशन पे हम वैल्यू दोबारा से इंसर्ट कर सकते हैं। जो मेमोरी वेस्ट वाला कंसेप्ट लीनियर क्यू में था, वो कंसेप्ट यहाँ पे ओवरकम हो गया, और यही सर्कुलर क्यू का एडवांटेज है। एक वैल्यू और इंसर्ट करके देखते हैं, क्योंकि एक पोजीशन और ब्लैंक है हमारे पास, तो रेयर को प्लस प्लस करते हैं। रेयर हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, रेयर को यहाँ से मूव कर देते हैं, और यहाँ पे फिर से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक वैल्यू और इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज हमने 20 इंसर्ट किया, तो रेयर हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब अगर हम इंसर्ट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते इंसर्ट, क्योंकि एक और कंडीशन ओवरफ्लो की यहाँ पे आ गई है, वो ये है कि जो हमारा रेयर है वो फ्रंट -1 पे पहुंच गया है, यानी कि अगर फ्रंट 2 पे है, 2 -1 हम अगर करेंगे तो इस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अगर रेयर फ्रंट -1 पे आ जाता है, तो ये कंडीशन भी हमारी क्या बन जाती है, ओवरफ्लो की कंडीशन बन जाती है। तो ओवरफ्लो की एक कंडीशन और यहाँ पे आई है हमारे पास, और इस कंडीशन को चेक करके हम चेक कर सकते हैं कि आपके जो क्यू है, सर्कुलर क्यू जो है वो फुल है या नहीं है, या ओवरफ्लो है या नहीं है। तो इस तरह से हम सर्कुलर क्यू में कंडीशंस को चेक करते हैं। अगर सर्कुलर क्यू के एडवांटेज हम लोग देखें, तो सबसे पहला और मेन एडवांटेज तो यही है कि सर्कुलर क्यू मेमोरी की पूरी यूटिलाइजेशन करती है, राइट? जो स्पेस वेस्टेज हमारा हो रहा था लीनियर क्यू में, वो स्पेस वेस्टेज यहाँ पे नहीं होता है, राइट? जो आपके सीपीयू शेड्यूलिंग होती है, बफरिंग होती है, स्ट्रीमिंग जो ऑनलाइन होती है, तो वहाँ पे जो रियल टाइम सिस्टम्स आपके हैं, वो सर्कुलर क्यू को ही यूज करते हैं इन सारे एप्लीकेशंस को फॉलो करने के लिए। फास्ट होता है सर्कुलर क्यू, और एफिशिएंट होता है इन कंपैरिजन टू लीनियर क्यू। डिसएडवांटेज अगर इसका देखें, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लीनियर क्यू से। लीनियर क्यू में हम आसानी से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो सर्कल वाला ऑपरेशन है, जहाँ पे हमें लास्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन से आगे बढ़ना है, तो इसके लिए जो आपकी प्रोग्रामिंग है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, राइट? ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की कंडीशन को यहाँ पे आपको केयरफुली चेक करना है, अदरवाइज जो हमारा सर्कुलर क्यू है वो सर्कुलर नहीं हो पाएगा। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आसानी से हम सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से हम सर्कुलर क्यू को प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सर्कुलर क्यू के प्रोग्राम की, जो हम सी लैंग्वेज में देखेंगे। हमने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, ताकि हम स्कैनएफ और प्रिंटएफ जैसे जो हमारे फंक्शन है सी में, उनको हम इंक्लूड कर पाएँ, उनको यूज़ कर पाएँ अपने प्रोग्राम में। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है साइज़ नाम से, और इसका साइज़ रखा है 5। ये एक्चुअली हमारी क्यू का साइज़ होगा। इसके बाद हमने एक एरे बनाया, और इस एरे में एरे का नाम रखा है क्यू, और इसके साइज में हमने वो जो हमने साइज नाम का वेरिएबल था जिसको हमने डिफाइन किया था 5 से, वो 5 हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। इसका मतलब है कि जो हमारी ये क्यू बनेगी, इस क्यू का साइज 5 है, तो हमने एक क्यू बनाई, सर्कुलर है तो इसलिए यहाँ पे हमने सर्कुलरली इसको डिस्प्ले करवा रखा है, और इसमें हमने जो हमारे इंडेक्स नंबर्स हैं उनको 0 से लेके 4 तक यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो हमारी क्यू का साइज है 5। फिर हमने दो वेरिएबल डिफाइन करे हैं, और इन वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज किया है -1 से, क्योंकि इनिशियली हमारा जो क्यू है, सर्कुलर क्यू जो है, ये हमारी क्या होगी, ब्लैंक होगी, यानी कि अंडरफ्लो होगी, इसलिए हमने इनको -1 से डिफाइन कर रखा है। अब सबसे पहला जो हमने फंक्शन स्टार्ट किया है वो एनक्यू का फंक्शन है। इस फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं। इस फंक्शन में
हमने एक वैल्यू पास करी है, ये वो वैल्यू होगी जो हमें इंसर्ट करनी है। मान लेते हैं कि इस वैल्यू में हमारे पास आया है 10, तो एक हमारे पास वेरिएबल है वैल्यू नाम का, इसमें हमने 10 पास किया है और इस 10 को हम एनक्यू करना चाहते हैं अपनी इस सर्कुलर क्यू के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप डेटा इंसर्ट करेंगे क्यू के अंदर, तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो क्यू है वो फुल नहीं होनी चाहिए। अब फुल की हमारे पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि फ्रंट 0 पे ना हो और रेयर आपका लास्ट पोजीशन पे ना हो। अगर फ्रंट 0 पे है, इस पोजीशन पे है और रेयर इस पोजीशन पे है, इसका मतलब क्यू हमारी पूरी की पूरी फुल हो गई है। तो एक तो ये कंडीशन चेक करनी है। दूसरा हमें ये चेक करना है कि इंक्रीज होते हुए आपका जो फ्रंट है वो रेयर प्लस 1 ना हो जाए, यानी कि फ्रंट रेयर से एक आगे ना चले जाए। जैसे ही फ्रंट रेयर से एक आगे जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारी जो क्यू है वो फुल हो जाएगी। तो ये 2 कंडीशन हमें चेक करनी है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आएगी तो हमारा क्यू है जो फुल हो जाएगा। अभी इसको चेक करेंगे हम लोग। इसके बाद अगर ऐसा नहीं है, क्यू हमारी फुल नहीं है, तो हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे इस कोड की हेल्प से। वन बाय वन समझते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक कंडीशन लगाई है, अगर फ्रंट -1 है, यानी कि हम पहली बार अगर अपने क्यू में इंसर्ट कर रहे हैं, तो फ्रंट को भी हमें 0 करना पड़ेगा, राइट? तो हम पहली बार ही इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो फ्रंट हमारा 0 हो गया, तो फ्रंट हमारा आ गया इस कट पोजीशन पे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ये वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपके सर्कुलर क्यू की। चाहे आप इंसर्ट करें, चाहे डिलीट करें, आपको इसे समझना है। तो पहले इसको समझते हैं। इसमें हमने लिखा है रेयर में असाइन करना है, क्या असाइन करना है? रेयर प्लस 1 मॉड साइज करके। रेयर प्लस 1, अभी हमारे पास रेयर में -1 है, तो रेयर -1 प्लस 1 करेंगे तो रेयर हो जाएगा हमारे पास 0। मॉड साइज यानी कि एरे का साइज, एरे का साइज हमारे पास है 5, तो 0 को 5 से मॉड करेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो रेयर वाला जो वेरिएबल है हमारा, इस वेरिएबल के अंदर 0 आ गया, यानी कि रेयर भी इसी पोजीशन पे आ गया जिस पोजीशन पे हमारा फ्रंट था, राइट? इसके बाद क्यू के रेयर वाली पोजीशन पे हम वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। वैल्यू है 10, क्यू हमारे एरे का नाम है और रेयर में अभी 0 आया है, तो क्यू के 0th पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 10 इंसर्ट हो जाएगा और फिर हम डिस्प्ले कर देंगे कि जो हमारी जो वैल्यू थी वो हमारी डिस्प्ले हो गई, राइट? तो यह है एन क्यू, जो हमारे पास इस क्यू के अंदर वन बाय वन वैल्यूज को इंसर्ट करता रहेगा। एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं। सपोज हमारे पास दोबारा से इस फंक्शन को हमने चलाया और अब की बार हम वैल्यू में 20 इंसर्ट करना चाह रहे हैं। फिर चेक करते हैं, क्या फ्रंट 0 है? बिल्कुल फ्रंट 0 पे है यहाँ पे। एंड क्या रेयर साइज -1 पे है? नहीं, रेयर भी 0 पे है। साइज -1 का मतलब है 4, तो रेयर 4 पे नहीं है, रेयर भी हमारा 0 पे है। इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। दूसरी कंडीशन है, क्या फ्रंट रेयर प्लस 1 है? नहीं, फ्रंट और रेयर दोनों एक साथ ही है, तो फ्रंट रेयर प्लस 1 भी नहीं है। इसका मतलब ये वाली इफ कंडीशन आपकी रन नहीं होगी। हम एल्स पे आते हैं, इस एल्स पे आते हैं और इफ कंडीशन देखते हैं, क्या फ्रंट -1 है? नहीं, फ्रंट -1 भी नहीं है, फ्रंट हमारा 0 पे है। तो अब हम करेंगे रेयर प्लस 1 मॉड साइज। तो रेयर में जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी, रेयर में 0 है अभी, तो 0 प्लस 1 मॉड साइज, तो ये आया 1 मॉड साइज, यानी कि रेयर हो गया आपका 1। तो रेयर 1 पे चला गया, यानी कि रेयर आ गया इस पोजीशन पे। रेयर को हम 0 से हटा देते हैं, रेयर हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो अब जो डेटा हम इंसर्ट करेंगे वो क्यू के रेयर में इंसर्ट होगा, यानी कि इस पोजीशन पे इंसर्ट होगा, राइट? तो इस तरीके से रेयर हमारा आगे बढ़ता जाएगा और रेयर ऑटोमेटिकली वैल्यूज को फिल करता जाएगा। आगे बढ़ाते हैं एक और, इसको रेयर को आगे बढ़ाएंगे यहाँ से और रेयर को हम 2 पे ले आते हैं। अब जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो इस पोजीशन पे इंसर्ट होगी। फिर हमारा रेयर यहाँ पहुंचेगा और नेक्स्ट वैल्यू यहाँ इंसर्ट करेगा। इसके बाद रेयर एक और आगे बढ़ाते हैं और रेयर को हम यहाँ ले आते हैं 4 पे और यहाँ पर भी एक वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। नाउ अब चेक करते हैं कि क्या अब अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करें तो क्या वो क्यू में इंसर्ट होगी। तो चेक करते हैं। सपोज हमारे पास जो वैल्यू अब हमें इंसर्ट करनी है वो है 60, तो वैल्यू में 60 आया। हम चेक करते हैं, क्या फ्रंट 0 पे है? बिल्कुल फ्रंट 0 पे है। क्या रेयर साइज -1, यानी कि रेयर क्या 5 पे, 5 -1 दैट मीन्स 4 पे है? बिल्कुल रेयर 4 पे है। तो यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई और इसमें लिखा हुआ है क्यू इज फुल। तो डिस्प्ले होगा क्यू इज फुल या क्यू ओवरफ्लो, और हमारी क्यू में अब डेटा हमारा इंसर्ट नहीं होगा, राइट? तो इस तरीके से हम एनक्यू करते हैं एक सर्कुलर क्यू के अंदर। चलिए इसमें सर्कुलर का कंसेप्ट चेक करते हैं। सपोज हमने एक एलिमेंट इसमें से डिलीट किया एंड वी नो कि जब कोई एलिमेंट डिलीट होता है तो फ्रंट को हम आगे मूव करते हैं। तो इसमें से 10 को डिलीट कर लेते हैं, तो हमारा 10 डिलीट हुआ और फ्रंट मूव करके इस पोजीशन पे आ गया।
नाउ ये एलिमेंट, ये वाला जो पोजीशन है हमारी 0th पोजीशन, अब ये खाली हो गई है। अब फिर से एक एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने अब 80 इंसर्ट करना है, 80 इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चेक करते हैं क्या फ्रंट 0 पे है? नहीं, फ्रंट 0 पे नहीं है, फ्रंट 1 पे है। इसका मतलब ये वाली जो इफ कंडीशन है हमारी, ये इफ कंडीशन रन नहीं होगी। क्या फ्रंट रेयर प्लस 1 है? नहीं है, फ्रंट रेयर प्लस 1 भी नहीं है, तो दैट मीन्स ये इफ कंडीशन रन होगी ही नहीं। एल्स में आते हैं, क्या फ्रंट -1 है? नहीं, फ्रंट -1 नहीं है, फ्रंट में 1 है। तो हम क्या करेंगे? रेयर में रेयर प्लस 1 मॉड साइज करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम रेयर हमारा 4 पे है, तो 4 + 1 मॉड 5 करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 मॉड 5। तो 5 मॉड 5 का मतलब है 0। इसका मतलब रेयर 4 से मूव करता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा? 0 पे। और यही इसकी खासियत है सर्कुलर क्यू की, कि एक बार आपका जो क्यू है वो फुल हो जाता है, रेयर लास्ट पोजीशन पे चला जाता है और फ्रंट पहली पोजीशन पे नहीं होता है, तो रेयर आपका मूव करेगा सर्कुलरली और 4 से पहुंच जाएगा 0 पे। किस वजह से ये 0 पे पहुंच पा रहा है? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, रेयर असाइन रेयर प्लस 1 मॉड साइज। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपका जो रेयर है वो सर्कुलरली मूव करता है। अब हम क्यू के रेयर पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो आपका क्यू है, क्यू का रेयर है 0th पोजीशन पे, तो नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी 80 इंसर्ट होगी वो 0th पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड, इस तरह से हमारी ये क्यू जो है वो लीनियर से सर्कुलर में कन्वर्ट हो गई है। राइट, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं कि इसको हम अगर डिलीट करना चाहते हैं वैल्यूज को, तो डिलीट हम सर्कुलरली किस तरह से यहाँ पे करेंगे। ये हमारा डिलीट का फंक्शन है, जिसको हम डी क्यू से पॉइंट आउट करते हैं। दिस वन, ये हमारा डिलीट का फंक्शन है। तो देखते हैं इसमें कि कोड क्या लिखा हुआ है। अगर फ्रंट -1 है तो मान लेते हैं कि क्यू हमारी एम्प्टी है, लेकिन फ्रंट हमारा -1 नहीं है, फ्रंट हमारा 1 पे है यहाँ पे अभी। तो 1 का होने का मतलब है कि आपका जो क्यू है उसमें डेटा है। राइट, तो एल्स पार्ट में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले उस एलिमेंट को डिस्प्ले करवा लेते हैं जो हमारा डिलीट होने वाला है। तो क्यू के फ्रंट का एलिमेंट डिलीट होता है। फ्रंट में आपका 20 है, तो क्यू का फ्रंट मतलब यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि 20 विल बी डिलीटेड। और फिर हम चेक करेंगे अगर फ्रंट और रेयर बराबर हैं, यानी कि फ्रंट और रेयर बराबर होने का मतलब है कि आपके क्यू में एक ही एलिमेंट रह गया है। अगर एक ही एलिमेंट रह गया है तो फ्रंट और रेयर को फिर से हम -1 कर देते हैं। अगर, क्योंकि इस कंडीशन में तो ऐसा नहीं है, आपका रेयर 0 पे है और फ्रंट आपका 1 पे है, इसका मतलब फ्रंट और रेयर बराबर भी नहीं है, तो हम इस कंडीशन पे आएंगे। और यहाँ पे फिर से देखिए फ्रेंड्स, वही फॉर्मूला लगा हुआ है जो हमने रेयर में लगाया था इंसर्ट करते वक्त। अब डिलीट कर रहे हैं तो वही फॉर्मूला हमारा फ्रंट पे लगेगा। तो ये कह रहा है फ्रंट +1 मॉड साइज कीजिए और फ्रंट में इंसर्ट कर दीजिए। फ्रंट में अभी 1 है, तो 1 + 1 मॉड साइज, तो ये हुआ 2 मॉड 5। तो फ्रंट पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2। इसका मतलब फ्रंट 1 से मूव करके चला जाएगा 2 पे, और ये जो एलिमेंट था हमारा, ये हमारा हो जाएगा डिलीट। राइट, तो ये पोजीशन हमारी ब्लैंक हो गई। फिर से इसको रन करते हैं और 1 बाय 1 फिर से डिलीट करके देखते हैं जब तक कि क्यू हमारी एम्प्टी नहीं हो जाती। तो फिर से चेक करते हैं क्या फ्रंट -1 है? नहीं, फ्रंट 2 पे है। प्रिंट करते हैं, डिलीटेड एलिमेंट अब की बार आएगा 30। फ्रंट क्या रेयर के बराबर है? नहीं है, तो फिर से फ्रंट +1 करेंगे। तो अब की बार फ्रंट में है 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 मॉड 5। तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 3। इसका मतलब फ्रंट मूव करके चला जाएगा इस पोजीशन पे। राइट, इस पोजीशन पे आपका फ्रंट आ गया, तो ये 30 भी हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। नेक्स्ट अगेन डिलीट करते हैं और अब की बार जो फ्रंट है हमारा वो मूव करके 4 पे आ जाएगा। राइट, तो फ्रंट हमारा आ गया 4 पे, उसी फॉर्मूले की हेल्प से 3 + 1 दैट मीन्स 4 मॉड 5। तो 4 मॉड 5 का होता है 4 रिजल्ट, फ्रंट 4 पे आ गया और हमारा ये वाला एलिमेंट भी हमने डिलीट कर दिया। नाउ अब हमारा फ्रंट जो है वो लास्ट पोजीशन पे है, लास्ट पोजीशन पे ध्यान रखिएगा, लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया है। अब हमें डिलीट करना है इसको। तो डिलीट करना है, इसका मतलब फ्रंट को मूव करके 4 से हमें 0 पे ले जाना है। तो यही जो हमारा ये फॉर्मूला है, वंडर फॉर्मूला, ये काम करेगा। किस तरह से करेगा देखते हैं। क्या फ्रंट -1 पे है? नहीं, फ्रंट -1 पे नहीं है। तो फ्रंट कहाँ पे है? फ्रंट हमारा 4 पे है। एल्स पे आते हैं, डिलीटेड एलिमेंट दिखाएगा ये क्यू का फ्रंट यानी कि 50। उसके बाद फ्रंट इक्वल्स टू रेयर है? नहीं है, फ्रंट 4 पे है, रेयर 0 पे है, तो इक्वल भी नहीं है। तो फिर से फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट +1 यानी कि 4 + 1 मॉड 5। तो यानी कि 5 मॉड 5 यानी कि 0। राइट, मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर, तो हमें 0 रिमाइंडर मिला है यानी कि फ्रंट में आ जाएगा 0। दैट मीन्स फ्रंट भी इस पोजीशन पे ही आपका पहुंच जाएगा। अब चेक करते हैं, जब फ्रंट इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो अब देखिए हमारे पास हमारी क्यू में जब फ्रंट और रेयर दोनों एक ही पोजीशन पे आ गए हैं, तो सिर्फ एक एलिमेंट रह गया है। फिर चेक करते हैं, क्या फ्रंट -1 है? नहीं, फ्रंट 0 पे है। डिलीटेड एलिमेंट दिखाएगा क्यू का 0 एलिमेंट यानी कि 80।
और क्या फ्रंट और रेयर दोनों बराबर हैं? यस, दोनों के दोनों इक्वल हो गए हैं, 0 पे आ गए हैं। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? -1। फ्रंट और रेयर दोनों क्या हो जाएंगे? -1 हो जाएंगे और यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हमारा ये 80 भी डिलीट हो गया, राइट? अब हमारी क्यू एम्प्टी हो गई है। एक बार और डिलीट करके देखते हैं, क्या फ्रंट -1 है? यस, फ्रंट -1 है। जब फ्रंट -1 है, इसका मतलब क्यू इज एम्प्टी। तो इस तरह से हमारा DQ वाला ऑपरेशन वर्क करता है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये वाला जो फॉर्मूला हमारा है, फ्रंट असाइन फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज, दिस इज द मैजिक वन। इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये मैजिक फॉर्मूला है। यही आपको जब हम रेयर में लगाएंगे तो ये इंसर्ट करेगा और जब हम फ्रंट में इसको यूज करेंगे तो यही फॉर्मूला हमारा एलिमेंट डिलीट करेगा, ठीक? जो अगर लीनियर क्यू है तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे तो फ्रंट प्लस प्लस और रेयर प्लस प्लस करके हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सर्कुलरली हमें मूव करना है, तो इसके लिए आपको मॉड साइज ही करना पड़ेगा, तभी ये डिलीट करेगा, वरना ये एलिमेंट डिलीट आपका नहीं होगा, ना ही रेयर के केस में ये इंसर्ट होगा, राइट? तो दिस इज द DQ फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन चेक करते हैं डिस्प्ले का। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी क्यू है, इसमें डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, या फिर अभी इसको ऐसे ही डिस्प्ले करा के देखते हैं, क्या हमारा जो फंक्शन है वो डिस्प्ले करेगा या नहीं करेगा। चेक करते हैं। इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1, हमारा क्योंकि क्यू खाली है तो फ्रंट और रेयर दोनों के दोनों क्या होंगे? -1 होंगे। तो क्या फ्रंट -1 है? एग्जैक्टली, फ्रंट -1 है, तो हमारा डिस्प्ले होगा क्यू इज एम्प्टी, राइट? तो इस केस में हमारा डेटा जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। अब क्यू में कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं, चेक करते हैं। सपोज हमारा जो फ्रंट है वो यहाँ पे है और इसमें कुछ वैल्यूज हमारी इंसर्टेड है, ये इस तरह से है। फ्रंट 0 पे है, रेयर 2 पे है। अब डिस्प्ले करा के देखते हैं, क्या फ्रंट -1 है? नहीं, फ्रंट 0 है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक वेरिएबल हमने लिया है आई नाम से और आई में हमने फ्रंट को इंसर्ट कराया है। फ्रंट की वैल्यू 0 है तो आई में भी 0 हो गया। उसके बाद एक लूप चलाते हैं और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये ब्रेक नहीं हो जाता। देखते हैं, इसमें प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्यू आई। क्यू आई, आई अभी 0 है तो क्यू का आई हुआ 10, यानी कि पहला एलिमेंट जो हमारा डिस्प्ले होगा वो होगा 10। उसके बाद चेक करते हैं, क्या आई रेयर तक पहुंच गया है? रेयर की वैल्यू है 2, तो आई है 0। 2 0 के बराबर नहीं होता है, तो आगे बढ़ेंगे हम और यहाँ पे लिखा हुआ है आई में i+1 मॉड साइज। तो आई की वैल्यू एक आगे बढ़ेगी उसी मैजिक फॉर्मूले से, जो मैजिक फॉर्मूला हमने फ्रंट और रेयर में यूज किया था, राइट? तो आई 0+1 होगा, मॉड साइज हो जाएगा, तो आई की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1। तो आई मूव कर गया 1 पे। फिर देखते हैं, फिर ये लूप कंटिन्यू करेगा, हमारा यहाँ से लूप कंटिन्यू करेगा। फिर से क्यू की आई वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी, इसका मतलब अब की बार 20 डिस्प्ले होगा। क्या आई यानी कि 1, रेयर यानी कि 2, क्या 1 2 के बराबर होता है? नहीं होता है। अगेन आई असाइन i+1 मॉड साइज, तो अब की बार आई पहुंच जाएगा हमारा रेयर के पास और ये डिस्प्ले करेगा। फिर लूप चलेगा तो डिस्प्ले होगा 30। फिर चेक करते हैं, क्या आई और रेयर बराबर हैं? आई और रेयर एग्जैक्टली बराबर हैं, दोनों 2 पे आ गए हैं और हमारा जो लूप है वो एंड हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे जो वैल्यूज है वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, राइट? तो अगर ये हमारा सर्कुलर क्यूब वैल्यूज को सर्कल में डिस्प्ले करेगा तो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन ये काम भी हमारा आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं कि ये मैजिक फॉर्मूला यहाँ पे सर्कुलर में कैसे काम करता है। तो सपोज हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से है। तो सपोज फ्रंट यहाँ है और रेयर है 0th पोजीशन पे। तो अब जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से डिस्प्ले होंगे ये चेकआउट कर लेते हैं। फंक्शन को रन करते हैं। क्या फ्रंट -1 है? नहीं, फ्रंट हमारा 2 पे है तो क्यू एम्प्टी तो है नहीं। इस पे आते हैं, आई को फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो आई आ गया हमारा 2 पे। उसके बाद क्यू के एलिमेंट डिस्प्ले होंगे, कैसे होंगे? एक लूप चलाते हैं जो 1 यानी कि जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा और ये क्यू के आई वाली वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। क्यू के आई में जो वैल्यू है वो है 30। इसको इस जगह पे ना डिस्प्ले करा के यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा 30 डिस्प्ले हुआ। 30 डिस्प्ले होने के बाद चेक होगा, क्या आई और रेयर बराबर हैं? नहीं है आई और रेयर बराबर, क्योंकि रेयर की वैल्यू है हमारी 0 और आई की वैल्यू है 2, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम आई में आई मॉड साइज करेंगे तो आई आ जाएगा हमारा 3 पे और अगेन यहाँ से लूप चलेगा। क्यू के आई की वैल्यू यानी क्यू के 3 की वैल्यू डिस्प्ले होगी तो 40 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद क्या आई और रेयर बराबर हैं? आई है 3, रेयर है 0, तो ये बराबर नहीं है। तो आई में i+1 मॉड साइज करेंगे, आई आ जाएगा 4 पे। जब 4 पे आएगा तो क्यू का 4 डिस्प्ले होगा यानी कि 50 डिस्प्ले होगा। क्या आई और रेयर बराबर हैं? आई 4 है, रेयर 0 है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो आई में i+1 मॉड साइज। अब देखिए आई की वैल्यू है 4, तो i+1 यानी कि 4+1 मॉड साइज, साइज हमारा था 5, तो 5 मॉड 5 5 मॉड 5 होगा 0, तो रेयर आई पहुंच जाएगा रेयर पे।
फिर लूप चलेगा, क्यू का आई डिस्प्ले होगा, इसका मतलब हमारा 10 डिस्प्ले हुआ। ये वैल्यूज वो थी जो हमारी डिस्प्ले होंगी सारी की सारी। अगेन आई और रेयर बराबर है, एग्जैक्टली आई और रेयर दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों जीरो पोजीशन पे आ गए हैं, तो यहां से हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये फंक्शन हमारा एंड हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग सर्कुलर वे में वैल्यूज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो 3 फंक्शंस हमने देखे। इन फंक्शंस में एक फंक्शन आपका था एनक्यू, दूसरा था डीक्यू और तीसरा था डिस्प्ले। तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज को डिस्प्ले करते हैं और डिलीट करते हैं और इंसर्ट करते हैं, या फिर ये कहें कि वैल्यू इनक्यू होती है, डीक्यू होती है और डिस्प्ले होती है सर्कुलर क्यू के अंदर। इन फंक्शंस को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है इस तरह से, आप मेन फंक्शन के अंदर एनक्यू, डीक्यू और डिस्प्ले को कॉल करके इस जो प्रोग्राम हमने बनाया है इस प्रोग्राम का आउटपुट आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर इस प्रोग्राम को चेक करना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इस प्रोग्राम को इनकॉर्पोरेट कर रखा है, आप डाउनलोड करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। होप कि ये आपको हेल्प करेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।